हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एंथैल्पी। ठीक है। अब से पहले हमने पढ़ा क्यू क्या होता है, हीट, यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। ओके। अब हमारे पास एक नई टर्म आई है, एंथैल्पी। इसको H से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये भी क्या होती है, हीट ही होती है। इसको बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ओके, ये क्या होती है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, या आप ऐसे कह सकते हो टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब बच्चों, ये भी हीट है और ये भी हीट है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ। ठीक है, यही फ़र्क जानने की हम कोशिश करते हैं। ये जो है इसको भी हीट बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ए, बी और सी 3 फ्रेंड्स हैं। ओके। ए के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, बी के पास भी कुछ चॉकलेट्स हैं। ठीक है। और सी का काम क्या है, ए से चॉकलेट लेनी है, बी को देनी है, और बी से चॉकलेट लेनी है और ए को देनी है। ठीक है। तो एक सी का काम क्या है, सिर्फ चॉकलेट को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वो अपने पास नहीं रखेगा। अब जो ए के पास चॉकलेट्स हैं वो ए का अपना हिस्सा है जो उसके पास है। ठीक है। और जो बी के पास चॉकलेट्स हैं वो उसका अपना हिस्सा है, वो उसके पास है। अब सी क्या करेगा, ए से चॉकलेट लेगा, तो ए का अपना हिस्सा थोड़ा कम हो गया और वो बी को दे देगा, तो बी का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर वो क्या करेगा, बी से ले लेगा, तो बी का हिस्सा कम हो गया, बी के पास अब चॉकलेट्स कम बची हैं। फिर वो ए को दे देगा, तो ए के पास ज़्यादा हो जाएंगी। तो सी जो है ये ट्रांसफ़र कर रहा है चॉकलेट्स को, अपने पास नहीं रख रहा। तो ए जो है इसके पास चॉकलेट्स हैं, ये उसकी क्या होगी, एंथैल्पी हो गई। बी के पास चॉकलेट्स हैं तो ये उसकी क्या होगी, एंथैल्पी हो गई। और सी जो चॉकलेट ले रहा है तो वो क्या हो गई, हीट हो गई। ठीक है। ए के पास जो चीज़ है वो उसकी अपनी है। ठीक है। बी के पास जो चीज़ है वो उसकी अपनी है। दैट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ए एक सिस्टम की तरह है, उसके पास कुछ एनर्जी है जो उसकी अपनी है। उस एनर्जी को आप चॉकलेट मान लो या चॉकलेट को एनर्जी मान लो। तो एक सिस्टम की तरह है जिसके पास कुछ अपनी एंथैल्पी है, यानी कि उसके पास अपनी चॉकलेट्स है, तो वो उसी का हिस्सा हुआ ना। बी का अपना कुछ है तो वो उसकी एंथैल्पी है, वो बी का हिस्सा हुआ। तो सी क्या कर रहा है, ए से चॉकलेट ली, उसका हिस्सा कम हो गया, यानी कि ए की एंथैल्पी कम हो गई।
वो चॉकलेट अब सी के पास है, किस फॉर्म में है? हीट की फॉर्म में है। ठीक है, जो सिस्टम से बाहर आ गई वो क्या बन गई? हीट। जो सिस्टम के अंदर चली गई वो क्या बन गई? एंथैल्पी। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो कि सपोज ये समझ लो ये टैप है, ओके, जिसमें पानी है, यहाँ पर इसका नॉब है, और ये एक बकेट है, इसके अंदर भी पानी है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो टैप के अंदर पानी है वो उसका अपना है, उसकी अपनी एंथैल्पी है। जो बकेट के अंदर पानी है उसकी अपनी एंथैल्पी है। जब हम टैप को खोलेंगे तो पानी आएगा। ये पानी जो टैप से निकला और बकेट की तरफ बढ़ रहा है, जो बकेट के सरफेस की तरफ पहुंचा है, ये है हीट। और जो टैप के अंदर है वो है एंथैल्पी। जो बकेट के अंदर है वो भी एंथैल्पी है, जो टैप के अंदर है वो भी क्या है? एंथैल्पी। जो बाहर आ गया सिस्टम को छोड़ के वो क्या बन गया? हीट। तो ये भी हीट है, ये भी हीट है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो ये हीट है, ये हीट इन ट्रांजिट है, मतलब ये चल रही है, सिस्टम के बाहर है, ये घूम रही है। दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये घूम रही है, और ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर है। ठीक है, तो हीट को हम बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, और एंथैल्पी को हम बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम या टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंथैल्पी जो है वो कॉज है और हीट जो है उसका कॉन्सिक्वेंस है। सिस्टम से कुछ निकला वो क्या बन गया? हीट। सिस्टम के अंदर गया तो क्या बन गया? एंथैल्पी। ठीक है, तो एंथैल्पी और हीट में बेसिक डिफरेंस यही है कि हीट जो है एक ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हीट जो है वो ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट को हम मान सकते हो कि ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। वो चॉकलेट को थ्रो भी कर सकता है बी की तरफ, जल्दी पहुंच जाएगी, या लेके भी जा सकता है। थ्रो करेगा तो कम टाइम में पहुंचेगी, लेके जाएगा थोड़ा ज़्यादा टाइम में पहुंचेगी। तो ये जो काम कर रहा है सी, ये उसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है, या तो वो थ्रो करके पहुंचा दे या वो ऐसे ही दे जाए। लेकिन एंथैल्पी जो है ये स्टेट फंक्शन है। उसके पास कितनी चॉकलेट्स हुई, ये पहले कितनी थी, बस उसी पे डिपेंड करता है, शुरुआत में और एंड में। बीच में क्या हो रहा है उसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर की बात है। तो दोनों का मेजर डिफरेंस यही है कि एक स्टेट फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है, और क्यू क्या है? हीट इन ट्रांजिट है, और एंथैल्पी क्या है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम या टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। तो मेन तो यही फर्क है हीट में और एंथैल्पी में। अब हम जानते हैं एंथैल्पी को और डिटेल में। ठीक है, इसको रब कर दूं।
अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी क्या है। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि ये एब्सोल्यूट जीरो पे है। एब्सोल्यूट जीरो पे बच्चों गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि उस टाइम जो गैसेस हैं वो बहुत कम जगह पे हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे है वो सिस्टम जिसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कर रहे हैं हम कि वो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है। अब सिस्टम थोड़ी सी एनर्जी गेन कर रहा है, यही वो सिस्टम है, अभी थोड़ी सी एनर्जी गेन कर रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर जाएंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या आ गया है, इंटरनल एनर्जी आ गई है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कि और फॉर्म ऑफ एनर्जीज है। तो सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी अब आ चुकी है, क्योंकि उसने हीट गेन करी है। उस हीट ने क्या किया, सिस्टम के अंदर के मॉलिक्यूल्स को जगा दिया, ठीक है। अब वो जा गए हैं तो थोड़ा दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनल जो ये क्यू है या जो हमने हीट दी है, ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी तो नहीं बढ़ाएगी उसकी, कुछ और काम भी करेगी। हम ये तो नहीं कह सकते जो हीट हमने दी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है, नहीं ना, ये कुछ और काम भी कर रही है। ये क्या कर रही है, पिस्टन को स्लाइटली अप कर रही है, निग्लिजिबल है लेकिन कर रही है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब इसका वॉल्यूम अगर V था तो इसका V प्लस dV हो गया है, ठीक है। प्रेशर तो है ही यहाँ पे, तो इस इंटरनल एनर्जी ने और क्या किया, सिस्टम को एक्सपैंड कराया, है ना, यही किया। तो अब सिस्टम के पास क्या आ गया, एक U आ गया और एक PV हो गया। और ये U और PV आए कहाँ से हैं, हीट से आए। लेकिन अब जो U और PV है ये सिस्टम के अंदर की चीज़ है, इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है U प्लस PV। एंथैल्पी जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, एंथैल्पियन, जिसका मतलब होता है हीट, ठीक है। ये जो हीट है उस सिस्टम के अंदर की हीट, जो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है, आपस में मूव कर रहे हैं, और कुछ वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, PV और U। तो इंटरनल एनर्जी, तो एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी
प्लस हमने सिस्टम को एम्प्टी स्पेस से एस्टेब्लिश किया, टू एस्टेब्लिश सिस्टम from empty space. उसमें u प्लस, उसमें p और v और u हमने ये जो है, ये क्या है, वॉल्यूम है उसका, है ना, ये भी काम हमने किया है ना। तो ये क्या मिलके बन जाती है, एंथैल्पी। इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि वो सिस्टम हमारे पास था, हम उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले गए, ना उसके पास वॉल्यूम है अब, ना कुछ मूवमेंट है, इंटरनल एनर्जी है। तो जब हम ज़ीरो से उसको फ्रॉम समथिंग टू उसको ज़ीरो लेके गए हैं एट 0 केल्विन, तो उसने जो भी हीट कंटेंट लूज़ किया है वो उसकी क्या है, एंथैल्पी है। नेचुरल बात है, उसने यही U प्लस पी भी लूज़ किया होगा। या तो हम सिस्टम को एस्टेब्लिश कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्टी स्पेस से, उसमें इंटरनल एनर्जी आ रही है और वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो ये हम उसको ज़ीरो से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, या ये मान लो कि सिस्टम में कुछ एनर्जी थी, उसको हम लेके गए हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ। तो फ्रॉम समथिंग टू ज़ीरो जाएगा तो अपने अंदर का सारा कुछ बाहर निकाल देगा। वो जो सारा कुछ इसने बाहर निकाला है वो क्या है, एंथैल्पी है। ओके, समझ में आ गया। एंथैल्पी जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ है, एकदम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तक पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ एंथैल्पी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है, हमें उसके गाने पसंद हैं क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन एक और सिंगर है, किसी को वो अच्छा लगता है, तो इसको नाप नहीं सकते हम। किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि हाँ चलो वो सिंगर ज़्यादा अच्छा है, वो सिंगर थोड़ा कम अच्छा गाता है। लेकिन जब अकेले सुनते हैं दोनों ही अच्छे लगते हैं। बट हमारे पास कोई मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम कैसे नापें कि वो कितना अच्छा गाता है या नहीं गाता। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं बस। हमें वो अच्छा लगा, दूसरा उससे अच्छा गाता, तो हमने बोला हाँ ये उससे अच्छा गाता। दूसरा उससे अच्छा नहीं गाता, हम बोलेंगे नहीं ये इतना अच्छा नहीं गाता, लेकिन सारे अच्छा गा रहे हैं। तो इसी तरह हम इनको कंपेयर कर सकते हैं बस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। इसको तो हम मेजर कर सकते हैं, बट H को मेजर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, रब कर दो। तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा H इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, और अगर दोनों ही ना हो तो दोनों चेंज हो रहे हो, फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, क्योंकि डेल्टा पी वी तो यही होगा। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। ओके, इसको यहाँ ले आए तो डेल्टा क्यू बन जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि हमने पी डेल्टा वी को यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों आपस में मिल रही हैं। ठीक है, तो क्या आया फ्रॉम 1 and 2, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यही है एंथैल्पी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम यहाँ पर कैपिटल क्यू लगा दें, इसको पी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसी से हमने इसको इक्वेट किया। तो डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा क्यू पी, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर ही तो हमने लिखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। और थर्मोडायनेमिक्स से भी हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू। तो ये डेल्टा क्यू क्या बन जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर लिखने की बजाय हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो हो जाएगी डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी। ठीक है, इस बात से परेशान नहीं होना, कई बुक्स में u को e लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो वही है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर दोनों ही चेंज हो रहे हो तो हमारा फार्मूला ये है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो ये है, अगर प्रेशर चेंज हो रहा हो तो ये। अब थर्मोडायनेमिक्स में जाएं तो क्या कहते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही होता है ना। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, दोनों को इक्वेट कर दिया। ये एट कांस्टेंट प्रेशर आया, तो ये क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया, डेल्टा क्यू पी। ओके, क्लियर। तो हमें ये पता लग गया कि एंथैल्पी है क्या। एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यही है एंथैल्पी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हीट है वो क्या है, एंथैल्पी है।
ओके, क्लियर। और Q क्या होता है? MC डेल्टा T। QP क्या हो जाएगा? MCP डेल्टा T। और QP किसके इक्वल है? डेल्टा H के। तो डेल्टा H भी किसके इक्वल हो सकता है? MCP डेल्टा T। ये मैंने आपको कल बताया था, कल का वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो Q क्या होता है? MC डेल्टा T, वेर C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये CP बन जाएगा। QP क्या होता है? H होता है। तो यहाँ पर डेल्टा Q लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी, MCP डेल्टा T डेल्टा H के भी इक्वल हो जाएगा। नोट कर लो, रब कर दो। तो हमने बात की डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा QP के इक्वल होता है, ठीक है। डेल्टा U किसके इक्वल होता है? डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा U क्या हो जाएगा? ओके, 0 हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U जो होता है डेल्टा QV के इक्वल होता है। ये एक और रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एक डेल्टा H है और एक डेल्टा U है। डेल्टा H जो है वो डेल्टा QP के इक्वल है और डेल्टा U जो है वो डेल्टा QV के इक्वल है, ओके। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H किसके इक्वल होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। और PV किसके इक्वल होता है? nRT के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, डेल्टा nRT। अब बच्चों ध्यान से देखो कि प्रेशर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। जितना वॉल्यूम होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, RT बाहर निकाल लिया और यह बन गया डेल्टा N। गैसेस की बात कर रहे हैं तो G लगा देंगे। सपोज हमारे पास A प्लस B है जो दे रहा है C प्लस D। तो ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट्स। तो डेल्टा NG क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको ऐसे लिखा होता है डेल्टा NG RT। और NG क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। यहाँ पर आप QP लिख सकते हो, यहाँ पर QV लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा H QP के इक्वल होता है, डेल्टा U QV के इक्वल होता है। तो उस तरह भी आप इसको
कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी पे बनते हैं, इसको नोट कर लो। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, समझ में आ गया कि पीवी की वैल्यू क्या आती है, nRT हमने पुट कर दी। आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स हमने चेंज कर दी, वो क्या होता है, डेल्टा एन जी क्या होता है, एन पी माइनस एन आर। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। क्लियर? न्यूमेरिकल लिख लो, दी हीट ऑफ combustion of ethylene at 18 degree centigrade and at constant volume is 335.8 kilocalorie, where water is obtained as liquid. Okay, calculate the heat of combustion at constant pressure. तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा एन कैसे आएगा, तो इथिलीन क्या होती है, C2H4। इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगी, CO2 प्लस H2O। H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये गैसेस है, ये गैसेस है, ये गैसेस है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। 1 + 3 4 है और ये 2 है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 4 -2। ठीक है, डेल्टा यू कितना दिया हुआ है, -335.8 किलो कैलोरी। डेल्टा एन जी हमने कितना निकाल लिया, -2। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एन जी, किलो कैलोरी में आर कितना होगा, 2 लेते हैं इंटू 10⁻³ टेम्परेचर कितना है 18 है, तो 291। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो -336.9 समथिंग आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। हमें इथिलीन की कंबस्टन दी हुई है 18 डिग्री पे और ये वैल्यू इतनी आई है, तो ये नेगेटिव में होगी। ये हमने इक्वेशन लिख ली, इससे हमने वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। डेल्टा एन जी में जी छुपा हुआ है, जी क्या गैसेस को डील करता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 4 -2 पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमने कैलोरीज में ले ली, किलो कैलोरीज में कर दी -3 से।
तो ये इसके करीब करीब आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल लिखो। For a reaction A, B, C, D, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। डेल्टा H एंड डेल्टा U आर related as delta H is equal to delta U, delta H is equal to delta U plus 3RT, delta U plus RT minus 3RT। आसान से आप पॉज करके करो। करें। हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, ये 4 है, ये प्रोडक्ट माइनस फैक्टर, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा यू, डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? आसान है। हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, सॉलिड को हटा देंगे, ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म को ले लेंगे। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। तो आज हमने सीख लिया बेटे कि एंथैल्पी क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हीट, हाउ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, समझ में आ गया? आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।